पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर विश्व गुरु लाइट ऑफ एशिया तथागत गौतम बुद्ध जी सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, उनकी पत्नी दलित समाज के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रथम प्रशिक्षित दलित शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी, अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, आडंबर, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड को अपने पैरों तले कुचलने वाले ईवी पेरियर रामास्वामी नायकर जी, नारायणा गुरु जी, काशी में अपने ज्ञान से तीन बार पंडों पुजारियों को शिकस्त देने वाले संतों में श्रेष्ठ संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी, अपने ज्ञान से पूरे विश्व को आलोकित करने वाले सद्गुरु कबीर साहब, अंधों को आंख, बहरों को कान, बेजुबान को जुबान, नारियों को सम्मान, कस्तूरबा गांधी को सुहाग दान, महात्मा गांधी को जीवन दान, स्वतंत्र भारत को भारतीय संविधान देने वाले स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, विश्व के 6वें विद्वान, एशिया महाद्वीप के प्रथम विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, करोड़ों करोड़ों सोचतों पीड़ितों के मसीहा, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं 21वीं सदी के महानायक मानवर कांसीराम जी सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस विवाह संबंध स्थापना कार्यक्रम में पधारे हुए कन्या पक्ष तथा वर पक्ष से आए हुए सभी अतिथिगण, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबका मैं रमाकांत गौतम, जिला उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा जनपद अंबेडकर नगर, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी राम बाबा भीटी अंबेडकर नगर एवं प्रबंधक डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच चिवटी पारा भीटी अंबेडकर नगर, आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए सादर नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज दो परिवारों का औपचारिक हो रहा है। इसके पहले कन्या जब विवाह के योग्य होती है तो कन्या के पिताजी अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से एक सुयोग्य वर की तलाश के लिए बोलते हैं और जब सुयोग्य वर मिल जाता है, दोनों पक्ष के लोग यानी कन्या पक्ष के लोग वर को देखते हैं, वर पक्ष के लोग कन्या को देखते हैं। जब दोनों की सहमति मिल जाती है तो कन्या के पिताजी की यह चाहत होती है कि मैं वर को कुछ उपहार भेंट करूं। कन्या के पिताजी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी फल, मीठा, वस्त्र जो भी होता है उपहार के रूप में भेंट करता है। वर या उसके अभिभावक उसको स्वीकार करते हैं। कन्या के पिताजी अपने शादी का प्रस्ताव रखते हैं और वर के पिताजी उसका अनुमोदन करते हैं।
ये विवाह संबंध स्थापना का कार्यक्रम है। साथियों, क्योंकि हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संतान हैं, हमारे शरीर में खून का एक कतरा अगर है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ऋणी है। आज हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, दिल से मानते हैं, नमन करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करते हैं। आज अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो ना हमारे सर पर ये टेंट होता और ना नीचे मंच होता, ना जेब में कलम होती, ना गले में टाई होती, ना जेब में पैसा होता, ना अच्छी अच्छी गाड़ियां होती, ना अच्छे अच्छे मकान होते। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत हम लोगों को मिला हुआ है। तो ऐसे शुभ अवसर पर हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को जब भंते चंद्र मठ जी से धम्म दीक्षा लिया तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं पूरे भारत को फिर से बौद्धमय बनाऊंगा। 2 महीने नहीं बीता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच नहीं रहे, उनका निर्वाण हो गया। उनके कारवां को हम सब लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जब जयंती का कार्यक्रम आता है तो हम सभी लोग गांव-गांव में बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। हम सभी लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और कुछ हमारे भाई लोग जो ज्यादा जुनून में होते हैं कहते हैं 70 मार के करेंगे पूरा। ऐसे भी होते हैं लोग, फिर भी बाबा साहब को मना रहे हैं, कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट बताना चाहूंगा कि बाबा साहब का वो कौन सा कारवां था, मिशन कौन सा था जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये तो उन्होंने कहा था और कहा ही नहीं था, संविधान में सब कुछ आपको अधिकार दे करके गए। उन्होंने संविधान में लिख करके आपको पढ़ने का अधिकार दे दिया, संगठन का अधिकार दे दिया, शिक्षा का अधिकार दे दिया, संघर्ष का अधिकार दे दिया। शिक्षा का अधिकार दे दिया। लेकिन उनका जो मिशन था उस मिशन को हम लोग भूल गए। सिर्फ हम लोग यही सुन लिए हैं, एक नारा लगा बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। इसमें से जितने लोग बैठे हुए हैं, एक लोग हाथ उठा के बताओ बाबा साहब का मिशन क्या था। बहुत से लोग पढ़े लिखे विद्वान साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। बाबा साहब का मिशन अब मैं बताना चाहूंगा। बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का सबसे पहला मिशन था कि हमने जो संविधान में आपको अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, इस मिशन के तहत आप सब लोग चुनाव लड़ करके गांव सभा के प्रधान से लेकर के और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री तक बनने का काम करें, अपना शासन स्थापित करें और तभी आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। इसको हम लोग भूल गए। दूसरा उनका मिशन था, बाबा साहब का दूसरा मिशन था, उन्होंने कहा था कि मैं पूरे भारत को बौद्धमय बना दूंगा। आज हम सब लोग बुद्ध की प्रतिमा को लगाते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा को लगाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग बुद्ध को मानते हैं, कुछ ही लोग बाबा साहब को मानते हैं। कुछ बाबा साहब को मानते हैं और कुछ बाबा साहब की मानते हैं। भैया थोड़ा सा माइक दूसरा दे दीजिए। चलो चलो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत थी कि पूरा देश बौद्धमय बने। यानी हम जो पुरानी परंपराओं में चल रहे हैं, रूढ़ियों में चल रहे हैं, पुराने अंधविश्वासों में चल रहे हैं, उनसे उबर कर हम लोग एक नए रास्ते पर चले।
हमारी माताएं बहनें उस समय मंगल गीत गाती थी कि बाबा के काम निराला विवाह जयमाला से हुई है। विवाह तो जयमाला से होने लगा। बाबा साहब ने सभी परंपराओं को तोड़ते हुए कहा कि अपने समाज के लोग नए ढंग से मैं जिस तरह से जा रहा हूं उस तरह से आप काम करें। पुरानी रूढ़ियों परंपराओं में ना फंसे। ये आपको पीछे ढकेलने का काम करेगी, आगे ले जाने का काम नहीं करेगी। और उनका आना था कि हमारे समाज के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को माने, उस पर चलने का काम करें। ये उनका मिशन था। साथियों, क्योंकि समय की व्यस्तता है, हमको यहाँ से दूसरे कार्यक्रम में, विवाह के कार्यक्रम में जाना है और मुझको जिस तरह से बताया गया 6 बजे कार्यक्रम होगा। हम 6 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम जान रहे थे 8 बजे 9 बजे तक, लेटेस्ट 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हमको 20-22 किलोमीटर जाना भी है। इसके बाद राम बाबा के साइड में हमको विवाह करवाने जाना है। इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। भैया आटवा मंगाया।